हेलो गाइज, वेलकम टू टेक गुरु राम प्रसाद यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने अपने पहले प्रयास में सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूं। और यहां पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं मेरे नंबर। जो कंप्यूटर सेक्शन है उसमें 75 में से मेरे 64 नंबर हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंग्लिश टाइपिंग है उसमें मेरे 36 WPM की स्पीड थी। और जो हिंदी टाइपिंग है इसमें मेरी 40 WPM की अर्थात 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड थी। इसके अलावा मैंने ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रखा है। यहाँ पर मेरे 85 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आप भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर मेरा स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में 64 नंबर मैंने प्राप्त किए हैं। हिंदी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड है और अंग्रेजी टाइपिंग में 36 शब्द प्रति मिनट की स्पीड है। सही रणनीति, नियमित प्रैक्टिस, आत्मविश्वास इक्वल टू सफलता। यहाँ पर मेरा स्कोर कार्ड जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कंप्यूटर सेक्शन में 64 मार्क्स आउट ऑफ 75। आगे देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा रियल स्कोर कार्ड है। यह 7 सालों के लिए वैलिड होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे पंचायत सचिव का हो गया, पटवारी का हो गया, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गया, समूह 4 का हो गया, ये कोई सा भी एग्ज़ाम, चाहे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का हो, हॉस्पिटल असिस्टेंट का हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो सीपीसीटी स्कोर कार्ड आपसे मांगा जाता है। यानी आपके पास सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए अगर आप मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा प्राइवेट जॉब भी अगर आप एज ए क्लार्क या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास सीपीसीटी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 10 मई 2026 ये वाला एग्ज़ाम मैंने दिया था। यहाँ स्क्रीन में मेरे नंबर हैं। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सेक्शन में टोटल 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से मेरे 64 मार्क्स थे। और यहाँ पर अंग्रेजी सेक्शन में मेरी टाइपिंग स्पीड 36 शब्द प्रति मिनट की थी और हिंदी में 40 शब्द प्रति मिनट की मेरी स्पीड थी। अर्थात जो हिंदी टाइपिंग है उसे मैंने 80% अंकों के साथ क्वालिफाई किया है। अंग्रेजी टाइपिंग 50% के साथ क्वालिफाई किया है और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला सेक्शन होता है उसे 85% के साथ मैंने क्वालिफाई किया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2024 का स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको भी मैंने क्वालिफाई किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहाँ पर 85 मार्क्स थे। मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 मार्क्स कम हो गए थे, बट मैंने 100 में से मैंने 85 मार्क्स गेन किए हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये मेरा स्कोर कार्ड था। इसके बाद आगे देखते हैं कि सीपीसीटी की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। सीपीसीटी की जैसे आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको सिलेबस समझना होगा कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। कंप्यूटर सेक्शन कितने मार्क्स का होता है और इसमें रीजनिंग कितने नंबर का आता है, मैथ्स कितने नंबर का होता है, साइंस कितने नंबर का होता है। सबसे पहले आपको इसका सिलेबस समझना होगा। सिलेबस के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको अभी बताऊँगा। यहाँ पर जैसे ब्लैंक स्क्रीन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला सेक्शन होता है उसमें से 52 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के आते हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर का कितना ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है। इसके अलावा जो 23 मार्क्स बचे हैं इनमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस, इसके अलावा कंप्रहेंशन, ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद स्ट्रेटजी में दूसरा पॉइंट आता है स्टडी प्लान बनाएं। अर्थात आपको ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि आप आज 1 घंटा पढ़ लिए, कल 2 घंटे पढ़ लिए, परसों आपने पढ़ाई ही नहीं करी। आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, प्रॉपर स्टडी प्लान, और उसको फॉलो करना है।
हर टॉपिक के लिए समय निर्धारित करना है कि इतने समय में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। प्लस मैं हर टॉपिक को क्लियर करवाऊँगा, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करवाऊँगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, यानी कि आप जो भी पढ़ें उसको विधिवत तरीके से पढ़ें। उसके बाद प्रैक्टिस करें, अर्थात जैसे आपने कुछ भी पढ़ लिया है उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाएं। टाइपिंग की प्रैक्टिस डेली करें और प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर CPCT एग्ज़ाम में 38 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, यानी 75 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें से 38 नंबर क्वालिफाइंग होते हैं, और ये इतने मार्क्स लाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लोग यहाँ पे 2-2, 3 प्रयास, 4 प्रयास, 5 प्रयास में CPCT एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 38 मार्क्स नहीं आ पाते, प्लस टाइपिंग स्पीड नहीं आ पाती। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को, इन गलतियों को ना दोहराएं जो कि एक कोई एस्पिरेंट दोहराता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको देना आवश्यक होता है, मतलब एग्ज़ाम के पहले किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज़ों को आप मॉक टेस्ट से एनालाइज कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, रेगुलर आपको मॉक टेस्ट देना है और जो आपके वीक पॉइंट है उन पर वर्क करना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, जैसे आपको डेली 2 से 3 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है। यहाँ पे मैंने एक प्लान बना करके रखा है, तो डेली 2 से 3 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है, 1 से 2 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों करनी है आपको, और लगभग 1 घंटे आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे MCQ की प्रैक्टिस करनी है, ये फिर मॉक टेस्ट लगाना है, और लास्ट के जो 30 मिनट्स हैं इनमें आपको रिवीजन करना है। तो ये आपका स्टडी प्लान रहेगा, यानी दिन में 4 से 5 घंटे आपको डेली पढ़ना होगा। और यहाँ पे देखें, गोल्डन रूल भी एक लिखा हुआ है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज़ बेहतर तरीके से पढ़ो, है ना। यहाँ पे बेस्ट सोर्सेस, जैसे आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, जैसे MS ऑफिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट के बेसिक्स हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और नोट्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ की टिप्स लिख करके रखी हैं आपके लिए। जैसे सबसे पहला, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत होती है, रोज़ अभ्यास करें, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन आसान लगते हैं, और टाइपिंग में डेली प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ती है। जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मेरी स्पीड बढ़ नहीं रही है, तो आपको टाइपिंग डेली करनी है। प्लस स्पीड किस प्रकार से बढ़ाएं, इस बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। इसके अलावा नेगेटिविटी से दूर रहें और खुद पर भरोसा करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी कहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो उस व्यक्ति से तुरंत दूर हो जाओ। सही मार्गदर्शन प्लस सही रणनीति इक्वल टू CPCT एग्जाम में सफलता की गारंटी। याद रखें, मेहनत आज की और सफलता कल की। यहाँ पर टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो ये है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, मेरा हिंदी टाइपिंग में स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट है, इंग्लिश में 36 शब्द प्रति मिनट है। तो ये जो है ये टाइपिंग से आता है। इसके अलावा कंप्यूटर में भी मैंने अच्छा स्कोर किया है, 64 मार्क्स मैंने गेन किए हैं आउट ऑफ 75। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट और परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस प्रकार से पढ़ें, प्लस जो भी टॉपिक हैं इस CPCT एग्ज़ाम में आते हैं, इसके अलावा अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो भी कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सारे टॉपिक्स को एक एक वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। साथ में टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं और CPCT में किस प्रकार से सफलता हासिल करें, तो इस बारे में मैं डेली वीडियोज़ बना करके आपको गाइड करूँगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लस इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।